हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के टेस्ट सीरीज में कक्षा 10 विषय गणित एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। उसमें से आइए देखा जाए पहला क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे और एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और इसके द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले समझा जाए कि यूक्लिड प्रमेय का है क्या और यूक्लिड एल्गोरिथम है क्या। जो यूक्लिड एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक अनुप्रयोग है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर का मान 0 या 0 से बड़ा तथा बी से हमेशा छोटा होता है। आर यहाँ पे शेषफल है, बी भाजक है। शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है। आप भाग कराए होंगे भैया, तो उसमें जो शेषफल मिलेगा हमेशा भाजक से छोटा मिलेगा। वही कह रहा है आर का मान भाजक से हमेशा छोटा होगा। 0 भी हो सकता है 0 से बड़ा, लेकिन बी से हमेशा छोटा। तो यहाँ पे आप समझिए कहा, यहाँ पे ए क्या है, ए होता है भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल और आर शेषफल। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के द्वारा यदि हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो उसी अनुप्रयोग को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कैसे निकालते हैं इसमें देखा जाए। सबसे पहले दो संख्याओं में क्रियाविधि को हम समझेंगे, वर्किंग रूल। सबसे पहले दो संख्या में जो बड़ी संख्या होगी उसे हम ए बराबर मानेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसे हम बी बराबर मानेंगे और बी से ए में भाग कराएंगे, भागफल मिलेगा, शेषफल मिलेगा। यदि शेषफल अर्थात आर का मान 0 होता है तो जो एचसीएफ होगा वो उसके भाजक के बराबर, एचसीएफ है उसके भाजक के बराबर। मतलब आर 0 हो जाए तो बी के स्थान पे जो संख्या होगा वही उसका एचसीएफ होगा। और यदि आर का मान 0 के बराबर नहीं हो रहा है, आर 0 शेषफल 0 नहीं हो रहा है, तो पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाए। दिमाग में आएगा कब तक किया जाए, जब तक भैया आर 0 ना मिल जाए। जब आर 0 हो जाएगा तो बी का मान उसका भाजक उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो आज देखा जाए भाई इन संख्याओं का एचसीएफ। तो सॉल्यूशन फर्स्ट 165 और 255 165 और 255 का एचसीएफ निकालेंगे। इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, माना ए बराबर जो बड़ी संख्या होगी 255 और बी बराबर 165। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 255, बी का मान 165, क्यू का मान मालूम नहीं, आर का मान मालूम नहीं। इसके लिए एक आसान, तो आइए भाग द्वारा 255 और 165 का एचसीएफ निकालते हैं। 255 और 165, 165 से 255 में भाग कराएंगे, एक बार जाएगा तो 5 में से 5 घटाइए 0, 15 में से 6 घटाइए 9, 1 में से घटाइए 0। अब 90 से 165 में भाग कराइए, तो 90 से 165 में भाग कराएंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। ये 5, 16 में से 9 घटाइए 7, और 75 से 90 में भाग कराइए, 75 एकम 75,
10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 7 घटाएंगे तो नहीं सॉरी एक उठा गया था, 8 में 7 घटाएंगे 1, 15 से 75 भाग कराइए, 15 बचे 75, तो इसका एचसीएफ आ गया। जिस भाजक के द्वारा शेषफल 0 होता है वो इसका एचसीएफ आ गया 15। तो इसी सहायता से हम इस भाग द्वारा मासा निकालने के तरीका से इक्विल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो 165 से 255 में भाग करें, भागफल कितना मिला 1, तो यहाँ भागफल 1 और शेषफल कितना है 90। यहाँ लिखेंगे चूंकि r नॉट इज इक्वल टू 0, r का मान 0 नहीं है, इसलिए पहली संख्या को छोड़ दूसरा संख्या लिखा जाए और तीसरे को छोड़ करके चौथा लिखा जाए। पहला छोड़ा दूसरा लिखा, तीसरा छोड़ा चौथा लिखा। 165 में अब भाग करा 90 से, 165 में 90 से भाग कराया गया और भागफल मिला 1 और शेषफल कितना मिला 75। यहाँ भी आप बताएंगे चूंकि r नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए पहली संख्या को छोड़ करके दूसरी संख्या, तीसरी को छोड़ करके चौथी संख्या। अब 75 से 90 में भाग कराएं, भागफल मिला 1 और शेषफल मिला 15। यहाँ पुनः बताइए चूंकि r नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए पहली संख्या को छोड़ करके दूसरी संख्या 75 और तीसरी को छोड़ करके चौथी संख्या 15। और 15 से 75 में भाग कराएं, भागफल कितना मिला 5, शेषफल कितना मिला 0। देखिए चूंकि r बराबर 0, इसलिए एचसीएफ कितने का 255 और 165 का, 255 और 165 कितना आ गया भाई, जिसके द्वारा भागफल 0 शेषफल 0 होगा, इसके द्वारा 15 के द्वारा, तो भाजक यहाँ 15 है तो यही इसका एचसीएफ होगा 15 हो जाएगा एचसीएफ, और ये इसका भी आंसर आ गया। ये अपना देखा जाए 165 255 का एचसीएफ निकालना था, इसलिए हमने बड़ी संख्या को a माना, a बराबर 255 b बराबर 165। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया और इसमें a बराबर b के प्रसार रखा, एक स्थान पे 255 b के स्थान पे 165 q और r का मान हमने पहले 255 और 165 का मासा निकाला भाग द्वारा, और इसमें हमने एक शेषफल भागफल प्राप्त किया। और जब हमने 165 से 255 भाग कराया तो भाग मिला 1, शेषफल मिला 15। अपना शेषफल से जब 165 में भाग कराया था 90 से 165 भाग कराया तो भाग मिला 1, शेषफल मिला 15। और 15 से 90 में भाग कराया तो भाग मिला 1 और शेषफल मिला 15। सॉरी गलती हो गई, 90 से 165 में भाग कराएंगे एक भागफल मिलेगा और शेषफल मिलेगा 75। 75 से 90 में भाग कराया भागफल मिला 1 और शेषफल मिला 15। और 15 से 75 में भाग कराया भागफल मिला 5 और शेषफल मिला 0। जिस भाजक के द्वारा शेषफल 0 होता है वो उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हमने जब 165 से 255 में भाग कराया तो भागफल मिला था 1, तो भागफल के स्थान पे लिखा और शेषफल मिला था 90, शेषफल के स्थान पे 90 लिखा। चूंकि r का मान 0 नहीं हुआ, यहाँ पे 90 आ गया, 0 नहीं हुआ, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और इसमें a बराबर 165 रखा जाता है। पहले को छोड़ करके दूसरी संख्या लिखी जाएगी, तीसरी को छोड़ करके चौथी। यहाँ भाज हो गया 165 भाज हो गया 90, 90 से 165 में भाग कराया भागफल मिला 1 और शेषफल मिला 75। यहाँ भी r का मान 0 नहीं है, इसलिए पहले को छोड़ करके दूसरी संख्या लिखेंगे, तीसरी को छोड़ करके चौथी संख्या लिखेंगे। और 75 से 90 में भाग कराया भागफल मिला 1 और शेषफल मिला 15। यहाँ भी r का मान 0 नहीं हुआ, इसलिए हम पहले को छोड़ करके दूसरी लिखेंगे, तीसरी को छोड़ करके चौथी संख्या लिखेंगे, अर्थात 75 भाज हो गया और 15 भाजक हो गया। 15 से 75 में भाग कराएंगे भागफल मिलेगा 5, 5 मिला और शेषफल मिलेगा 0। चूंकि r बराबर 0, इसलिए जिस भाजक के द्वारा शेषफल 0 होता है उसका एचसीएफ, इसलिए एचसीएफ 255 और 165 कितना है 15। आशा करते हैं ये क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट आपको समझ में आया है, आप इसे नोट करिए। आइए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखा जाए। दो सौ बहत्तर और 1032 का एचसीएफ, इसके लिए माना a बराबर 1032 और b बराबर 272। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यह a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान रखेंगे 1032 और बी का मान 272। भाग मालूम नहीं है तो पहले मासा भाग द्वारा इनका मासा निकालेंगे। भाग द्वारा 1032 और 272 का एचसीएफ। भाई इसमें स्याही खत्म हो गया, थोड़ा सा स्याही डाल दिया जाए। तो 272 से हम भाग कराएंगे 1032 में 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 के हाथ से 2, 3 दूनी 6 2 8, 816। 12 में से 6 घटाइए 6, 2 में से 1 घटाइए 1 और 10 में से 2 घटाइए 8 घटाइए 2, 216 आया। 216 से 272 में भाग कराएंगे, एक बार जाएगा 216। 12 में से 6 घटाइए 6, 5 में से 1 घटाइए 6 बचेगा, 6 में से 1 घटाइए 5 और ये कैंसिल। 56 से 216 में भाग कराइए तो ये 4 बार जाएगा, 3 बार जाएगा और 3 छक 18 का 88 ले और 3 पचे 15 और 1 16। 16 में से 8 घटाइए 8, 10 में से 6 घटाइए 4 कैंसिल, 48 हुआ। 48 से 56 में भाग कराएंगे तो एक बार जाएगा और ये आ जाएगा 8। अब 8 से 48 में भाग कराएंगे, 8 छक 48 और ये शेषफल आ गया 0। जिस भाजक के द्वारा शेषफल 0 होता है वही उसका एचसीएफ होता है, तो इसका एचसीएफ आ गया 8। तो आइए भैया देखा जाए 272 से 1032 में भाग कराएं, भागफल मिला 3
और शेषफल मिल गया 216। यहाँ लिखिए चूंकि आर नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए पहली संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या 272, तीसरी को छोड़कर के चौथी संख्या 216, और 216 से 272 में भाग कराएं, भागफल मिला 1 और शेषफल मिला था 56। यहाँ पुनः लिखेंगे चूंकि आर नॉट इज इक्वल टू 0, आर का मान 0 नहीं हुआ, इसलिए पहली को छोड़ करके दूसरी संख्या 216, तीसरी को छोड़ करके चौथी संख्या 56, और 56 से 216 में भाग कराएं 3 बार गया, भागफल मिला 3 और शेषफल मिल गया 48। यहाँ लिखेंगे चूंकि आर नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए पहली संख्या को छोड़ करके दूसरी संख्या 56 और तीसरी को छोड़ करके चौथी संख्या 48, और 48 से 56 में भाग कराए, भागफल मिला 1 और शेषफल मिल गया 8। यहाँ भी लिखिए चूंकि आर नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए पहली को छोड़ करके दूसरी संख्या और तीसरी को छोड़ करके चौथी संख्या 8 से 48 में भाग कराएं 6 बार, शेषफल मिल गया 0। चूंकि आर बराबर 0, इसलिए इसका जो CF है किसका 1032 और इसका भैया 1032 और 272 का CF आ गया 8, और ये इसका आंसर हो गया भाई। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया है। और आइए देखिए इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट कह रहा है 1656 और 4025 का CF। 1656 और 4025 का ये CF निकाला जाए। तो यहाँ से हम मानेंगे बड़ी संख्या को A, अर्थात A बराबर 4025 और छोटी संख्या को B 1656। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R। A का मान 4025, B का मान 1656। भागफल मालूम नहीं तो भाग भी द्वारा हम इसका CF निकालेंगे। 4025 और 1656 का यह CF, वो भी भाग भी द्वारा। 1656 भागे 4025, 2 बार ले जाएं, 2 छक 12, 2 हासिल 1, 2 पंचे 10, 1 हासिल 11, 1 हासिल 1, और 2 छक 12, 1 हासिल 13, 3 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3। 5 में से 2 घटाइए 3, 1 में से 2 में से 1 घटाइए 1, 10 में से 3 घटाइए 7, ये कैंसिल। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 10 में से 3 घटाइए 7, 3 में से 3 घटाइए 0। 1656 में भाग कराएंगे 713 से, 2 बार ले जाएं, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 7 14। 6 में से 6 घटाइए 0, 5 में से 2 घटाइए 3, 6 में से 4 घटाइए 2, कैंसिल। 230 से भाग करें 713 में, 2 बार ले जाएं, 2 बार नहीं 3 बार ले जाएं। 3 शून्य 0, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, गलती हो गई भाई, 3 बार ले जाते हैं। 3 शून्य 0 और 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 3, और ये 11 में से 9 घटाइए 2, 6 में से 6 घटाइए 0। 23 से 230 में भाग कराएंगे, 1 बार जाएगा, ये कैंसिल 0 बार ले गए। तो आप देख रहे हैं 23 के द्वारा ये शेषफल 0 आ गया, तो 23 इसका ये CF हो गया। तो आइए देखा जाए भाई, 1656 में 56 से 4025 में भाग कराएं, भागफल 2 और शेषफल 713 मिला। तो आप लिखेंगे
चूँकि आर नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए पहली संख्या को छोड़ करके दूसरी संख्या लिखा जाए 1656, तीसरी को छोड़ करके चौथी संख्या लिखा जाए 713। 713 से 1656 में भाग कराएं, भागफल मिला 2, भागफल 2 और शेषफल कितना मिला 230। यहाँ पुनः लिखेंगे चूँकि आर नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए पहली संख्या को छोड़ करके दूसरी संख्या 713 और तीसरी को छोड़ करके चौथी संख्या 230। 230 से 713 में भाग कराए हैं तो भागफल मिला है 3 और शेषफल मिल गया 23। यहाँ पुनः लिखेंगे चूँकि आर नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए पहली संख्या को छोड़ करके दूसरी संख्या 230 और तीसरी को छोड़ करके चौथी संख्या 23 और भागफल मिला 10, शेषफल मिल गया 0। चूँकि r बराबर 0, इसलिए आप बता सकते हैं कि HCF, इसका HCF 1656 और 4025 का कितना आ गया 23, और ये इसका आंसर है। आशा करते हैं भाई, उम्मीद यही है कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट बताए गए ये आपको बेहद ढंग से समझ में आया। आप भाई नोट करते रहिए, और जब नोट करते रहेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा, और इस तरह का जितना भी सवाल आए सब धुआं कर दो लगा के, ताकि भाई अच्छा मार्क मिले आपको। तो इसी के साथ आगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया जाए। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमको दिखाना है। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। इसमें पहला पार्ट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सॉल्यूशन। इसमें कह रहा है 26 और 91 का लासा और मासा ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो 26 का हो जाएगा 2 गुणे 13 और 91 का 7 गुणे 13। अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसका हम HCF निकालेंगे। HCF इसका 26 और 91 का, तो इसमें कॉमन संख्या 13 है, तो इसका HCF हो जाएगा 13। और इसी का LCM निकालेंगे। LCM 26 और 91 का, तो कॉमन संख्या 13, इसके अलावा 2 संख्या बची है 2 और 7, तो 2 गुणे 7, तो 13 गुणे 14 हो जाएगा 182। अतः LCM 26 और 91 का कितना आ गया 182। आपको HCF और LCM बताया गया। अब हम उनकी जांच करते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले जांच किया जाए, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं कौन कौन है 26 गुणे 91, इनका गुणा कराया जाए। 26 और 91 का गुणा, 6 एकम 6, 6 9 में 54, 2 एकम 2 और 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल 1, 2366। समीकरण नंबर 1। पुनः इनका निकाला जाए लासा और मासा का गुणनफल, यानी HCF गुणे
एलसीएम 13, एलसीएम 182, गुणा कराया गया 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 1 दूना 2, 1 8 8 और 1 एकम 1, 6 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल 1 1 2, 2366। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखा जाए, ये इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से ये सिद्ध होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ गुणे एलसीएम, और यही आपको प्रूव्ड करना था और ये हो गया प्रूव्ड। यही तो कह रहा था, जांच कीजिए। तो देखा जाए भाई पुनः 26 और 91 का भाज्य गुणनखंड हमने किया। 26 को 2 गुणे 13 लिखा गया, 91 को 7 गुणे 13। एचसीएफ निकालेंगे 26 और 91 का, तो जो कॉमन संख्या होती है उनका गुणनफल एचसीएफ होता है। यहाँ कॉमन संख्या 13 है तो इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा। पुनः एलसीएम 26 और 91 की निकाला गया। कॉमन संख्या को हम लिखेंगे और इसके अलावा जो संख्याएं नहीं कॉमन उनको भी लिखेंगे और सबका गुणा कराएंगे, जो गुणनफल आएगा वही उसका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे 13 कॉमन था, इसके अलावा 2 और 7 कॉमन नहीं थे, तो 2 गुणे 7 लिखा गया और इनका गुणा कराया गया 182। तो एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। फिर यहाँ पे हमने जांच किया, दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले निकाला 26 गुणे 91 और दोनों का गुणा कराया 2366 आया। पुनः दोनों का एचसीएफ और एलसीएफ और एलसीएम का गुणा कराया, तो एचसीएफ 13 और एलसीएम 182, दोनों का गुणा कराया 2366 आया। समीकरण 1 व 2 से हमने देखा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है और यही आपको सिद्ध करना था। आइए इसका दूसरा पार्ट देखा जाए। दूसरे में 336 और 54 दिया है। 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तीन सौ छत्तीस का अभाज्य गुणनखंड, 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 1 3 13, 2 छक 12 1 13 16, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से काट दिया, 3 सत्ते 21 और 7 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 घातांक के रूप में लिखिए इसे, तो हम 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। पुनः 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 54 2 से काटिए, 2 दूना 4 1 5, 14 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 3। इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका, 336 और 54 का। देखिए भैया, एचसीएफ और एलसीएम घातांक के रूप में जब अभाज्य गुणनखंड मिल जाए तो निकालने का तरीका होता है कि एचसीएफ जब निकालेंगे तो जो कॉमन संख्या होगी अर्थात उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ संख्या की महत्तम समापवर्तक है ना, तो न्यूनतम घात रखेंगे, न्यूनतम घात, और एलसीएम
उभयनिष्ठ संख्या की अधिकतम घात। या CF में उभयनिष्ठ संख्या की न्यूनतम घात रखा जाएगा, न्यूनतम घात। और LCM में उभयनिष्ठ संख्या की अधिकतम घात। तो LCF निकालना है, घात न्यूनतम लेंगे। तो उभयनिष्ठ संख्या कौन है? 2, इसका न्यूनतम घात 1 है। और उभयनिष्ठ संख्या 3 है, इसका न्यूनतम घात 3, 1 है, इसका अधिकतम घात 3, घात 1। तो न्यूनतम घात लिया जाएगा, 3 का न्यूनतम घात 1 और 2 का न्यूनतम घात यहाँ पे 1। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। इसका LCF आ गया 336 और 54 का कितना आ गया भाई? 6। इसका LCM निकालिए। LCM 336 और 54 का। तो अब न्यूनतम नहीं, सॉरी, अब क्या करेंगे? उभयनिष्ठ LCM में उभयनिष्ठ संख्या की अधिकतम घात। लघुत्तम का मतलब छोटा हो रहा है, तो हम घात ज़्यादा वाला लेंगे, तो अधिकतम घात रखा जाएगा। तो 2 की अधिकतम घात 4, 3 की अधिकतम घात 3, इसके अलावा 7। तो 2 का अधिकतम घात 4 यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और 3 की अधिकतम घात 3 यानी 27 और गुणे 7। इनका गुणा कराया जाए। 16 सत्ते 112 गुणे 27। 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, 7 एकम 7, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 8 4 12 2 हासिल 1, 7 दूना हासिल 10 के शून्य हासिल 1 और ये 2 1 3, 3024। 3024 है LCM। इसका LCM 336 और 54 का। हमने आपके सामने 336 और 54 का भाज्य गुणनखंड किया। और 336 का भाज्य गुणनखंड 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7 आया। और 54 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 की घात 3 आया। LCM जब निकाला तो LCM में कॉमन संख्या का न्यूनतम घात रखा जाएगा। यहाँ उभयनिष्ठ संख्या कॉमन संख्या 2 है, 2 का न्यूनतम घात 1, 2 की घात 1। और यहाँ पे दूसरा कॉमन संख्या उभयनिष्ठ संख्या 3 है, जिसका अधिक न्यूनतम घात 1 है, तो यहाँ 3 के न्यूनतम घात 1 रखा गया। और 2 का गुणा 3 में कराएंगे 6 आ गया। अब इसका LCM निकाला गया। और LCM में उभयनिष्ठ संख्या अधिकतम घात की बात कहा है, तो उभयनिष्ठ संख्या 2 की अधिकतम घात 4, तो 2 की घात 4 गुणे उभयनिष्ठ संख्या 3 की अधिकतम घात 3, तो यहाँ 3 की घात 3 और इसके अलावा 7 और सबका गुणा कराएंगे तो 3024 आ गया। आइए इसका जांच किया जाए। जांच में क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं में कौन कौन संख्या है? 336 गुणे 54। 336 गुणे 54 करिए। 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 तियाँ 12 2 14 4 हासिल 1, 4 तियाँ 12 1 13, 5 छक 30 के शून्य हासिल 3, 5 तियाँ 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 तियाँ 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 और 1 हासिल 8, 18,144। 18,144 समीकरण नंबर 1। अब इनके LCF और LCM का गुणा कराया जाए। पुनः LCF गुणे LCM। LCF है 6 और LCM है 3024। 6 से गुणा कराइए। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 4 हासिल 1 और 6 शून्य शून्य और 1 हासिल जोड़ेंगे, 6 शून्य में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा और 3 6 18। तो 18,144 समीकरण नंबर 2। समीकरण एक बार 2 से देखा जाए, राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट के बराबर हो जाएगा।
लेफ्ट का मतलब ये है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। अतः समीकरण 1 व 2 से क्या बता सकते हो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके एचसीएफ गुणे एलसीएम, दोनों क्या हो गया बराबर, और यही आपको सिद्ध करना था और ये हो गया सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा पार्ट भी हमने आपके सामने रखा है, इसके सॉल्यूशन को हमने बताया है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट है 96 और 404, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड करिए। छानबे का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। भैया आप भी छापते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। कहते हैं ना करके सीखा जाता है, तो आप भी करिए और सीखिए ताकि ऐसे सवालों को आप आसानी से लगा सकें। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 9 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 6 12 और 2 3 6। तो 1 2 3 4 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गुणे 3, घातांक के रूप में लिखेंगे इसे, तो 2 की घात 5 गुणे 3 लिख सकते हैं। 404 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 404, 2 से 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2, कटेगा नहीं तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 101, तो हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 101। अब इसके निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका 96 और 404 का। तो कॉमन संख्या का एलसीएम महत्तम समापवर्तक ना, तो कॉमन संख्या का न्यूनतम घात, तो कॉमन संख्या कितनी है 2, और 2 का न्यूनतम घात कितना है 2, क्योंकि अधिकतम घात 5 न्यूनतम घात 2, तो 2 का न्यूनतम घात 2 बराबर 4। तो इसका एचसीएफ आ गया 96 और 404 का कितना आ गया 4। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम 96 और 404 का। कॉमन संख्या का अधिकतम घात, कॉमन संख्या 2, इसका अधिकतम घात 5 गुणे 3 गुणे 101, तो 2 की घात 5 32 होगा। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 और 3 गुणे 101, 303 गुणे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 3 6, 2 0 0, 2 3 6, 3 0 3 9, 3 0 0, 3 3 9, 6 9 6 9696, 9696। किसका आ गया एलसीएम 96 और 404 का। तो यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लासा और मासा निकाला। आइए देखा जाए। 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 5 गुणे 3 आया, और 404 का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 गुणे 101 आया। इसका एचसीएफ निकाला गया 96 और 404 का। तो कॉमन संख्या या उभयनिष्ठ संख्या का न्यूनतम घात, कॉमन संख्या 2 है, इसका अधिकतम घात 5 है, न्यूनतम घात 2 है, तो न्यूनतम घात 2 लिखा गया, 2 की घात 2 का मान 4 आ गया, तो इसका एचसीएफ आया 4। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में कॉमन संख्या का अधिकतम घात रखा जाएगा, तो कॉमन संख्या का 2 है और इसका अधिकतम घात
5 और न्यूनतम घात 2, तो अधिकतम घात 5 यानी 2 की घात 5। इसके अलावा जो संख्या बची है उनका भी गुणा कराया जाए। 3 × 101 और इनका गुणा कराएंगे तो 96 अर्थात 9696 है। तो आइए जांच किया जाए, क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन कौन है, 96 और 404, इनका गुणा कराया जाए। 404 × 96, 6 चौक का 24, पूरा 24 लिख सकते हैं, 6 चौक का 24, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, यहाँ गया 4, 6 2 8, 4 3 7, 6 2 8, 38,784, 38,784, समीकरण नंबर 1। अब इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कराया जाए। एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ है 4 और एलसीएम है 9696, 9696 गुणे 4, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 9 36 2 38 के 8 हासिल 2 हासिल 3 और 4 छक 24 और 3 27 के 7 हासिल 2 और 4 9 36 और 2 38, तो 38,784 यहाँ भी आ गया 38,784, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से देखा जाए, राइट हैंड साइड के बराबर, तो लेफ्ट के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से आप बता सकते हो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, और यही आपको प्रूव करना था और ये हो गया प्रूव। तो आशा करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है, जिसमें 3 पार्ट था, तीनों का हमने सॉल्यूशन आपको अच्छे से बताया और विश्वास है हमें कि आपको ये समझ में भी आया। हाँ भाई, ये बात ध्यान में रखना है कि आप केवल देखिए मत, इसे छापिए भी, और जब छापेंगे ना तो आपको बेहद ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि ये कहा जाता है करके सीखिए। आप भी करिए तो जाहिर सी बात आपको समझ में आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए।